question is that you cannot provide a right of appeal. But you can provide the right of review. Under 184(3), if 184(3) right of appeal is given in accordance with the Constitution, then as far ख्वाहिद साहब फिर आप अपने लिए आप जरा सुन तो लीजिए ना, आप ये सवाल जो है जरा सुन, आप सुन तो लीजिए ना। ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछिए, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से तरफ बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट, हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूं कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर देना है कि ये इस शिक, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजरल मैटर है, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने, जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूँगा, आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाले देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े हो राय, आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो हम जो पावर आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 104, ये हम अपेलेट पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है जो हम बैठे हुए हैं एज ऑफ राइट अपील सुन रहे हैं, पिटिशन फॉर लीव टू अपील सुन रहे हैं। हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में बैठ गए, उसकी बहुत महदूद चीज़ें, मुझे बहुत सी चीज़ें कानून में शायद ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बराए करम, आपने एक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी। जरा आप प्लीज, और हर बात को आप नोट कीजिए। अगर आप मैं नोट तो बस आप हर चीज को जवाब देने लगते हैं बगैर सोचिए। हर बात की बहुत अहमियत होती है। मेरे कोलीग की जो सवाल हैं वो बड़े अच्छे सवाल हैं, जरा गौर और फिक्र चाहते हैं और फिर जवाब देते हैं। अगर आप जल्दी से करेंगे फिर आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, फिर कहेंगे अब मुझे अच्छा जवाब आ गया। अब आप प्लीज 184(3) के तकाजे भी पूरे कर लें। आपकी बिल्कुल 184(3) के तकाजे। मेरा एक सवाल भी नोट कीजिए, केपी ऑन द बॉर्डर प्लीज। आप क्या सोचते हैं दिस एक्ट हैज बीन पास्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट? क्योंकि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, क्योंकि commencement उनकी कर दी है और उसमें कोई limitation भी नहीं है, तो ये public interest में पास हुए या personal interest में हुए? Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please एक और note कर लें. We have two provisions in the Constitution
One is Article 191, which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution, which relates to High Court. Same alfaz hai, maasiwa वहाँ पे Supreme Court, यहाँ पे High Court. Subject to the Constitution and law. Law तो बनाती है Parliament. तो आपके आर्गुमेंट से हम ये समझें कि पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी, खुद करेगी। सर मैं इसका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा कि जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और जो लॉ आएगा वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखना पड़ेगा। ये भी कि क्या लॉ के तहत क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ये इसका जवाब देंगे जी आपको। इसीलिए तो another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in the exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additionally, through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. हजूर आपके व्यूज को छोड़ दीजिए ना, आईनी तकाजे पूरे कर लेना। Number 7 is application for fixation of urgent matters. ये तो हो गया। Application pleading urgency or seeking interim relief. अच्छा, मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ। आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ, मेरी मर्जी। सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी। मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूं इस बात से, मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस। एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी। मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा। इस पे सवाल का जवाब दीजिए। मैं नहीं लगाता हूँ। आपका ये केस फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको। आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ पैर कटे हुए हैं। इन्होंने हम पे भी, मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की। मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूं, और वो है, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था, वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पावर तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है। इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ, ये भी है। मैं अकाउंटेबल हूँ, ये भी एक सवाल है। आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है। और हम सब everyone to exercise powers as a sacred trust। आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे। तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूं तो वो तो मैं बिल्कुल, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप ये पिटिशन लाते, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते कभी। 10 साल पड़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे। आप खुश थे उस बात से? तो बराए करम आप ये जो बार बार बात कहते हैं ना, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूं, तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूँ, बेहतर कर सकेंगे। बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम। अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है इस पे। शुक्रिया। मैंने तो 3-4 जगह कह दिया है कि जहाँ पे 184(3) में आप अपील का राइट दे रहे हैं थ्रू दिस ऑर्डिनरी लॉ, ये हो नहीं सकता।
because this can only be done by a constitutional में amendment. लफ्ज लिखा है अग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। अब देखिए, अब एक मफहूम तो ये निकलता है 184(3) का कि आप ऐसे मामलों में ना उलझाएं अपने आप को जो इनफरादी नौयत के हों। Agreed, sir. जरा अग्रीड आपसे अग्री करें या ना करें, मैं जरा आप बात कर लूं इनफरादी नौयत की। अगर हम इनफरादी नौयत के केसेस फैसला करने लगें तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? मैं आपको मिसाल दे देता हूं। रेकोडिक का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूं। रेकोडिक का आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूं फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस, आपकी चीफ जस्टिस की साख्त पे कमी ना आए। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए, मैं अब वजाहत कर दूं। अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें। मैं ये मेरा मकसद ही नहीं है।